तो वेल गाइस, जैसे हम लोग पिछले एपिसोड में देखा कि इसे बर्डमैन को बर्डमैन का ऑर्डर मिल जाता है कि उसे परमैन की ड्यूटी छोड़नी होगी क्योंकि उसका फेस रिवील हो जाता है इसलिए। तो और परमैन तो उस सब बातों को याद करते रहता है ये बात सुनने के बाद कि जब अगर वो परमैन से हटने वाला तो वो सब बात याद करने लगता है। जब उसे परमैन सेट मिला था, जब पाको को मिला था, सबको मिला था और वो लोग मिलके कितना मज़ा किया था, इतने सारे मिशंस कंप्लीट किए थे। तो यही वो बात ही सोच रहा था। तो और फिर यही सोचते सोचते ना उसे नींद आ जाती है, लेकिन अचानक कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें आती है जिसके कारण उसका नींद टूट जाता है। जैसे ही वो बाहर देखता है खिड़की के बाहर तो एक बहुत बड़ी सेना उसकी तरफ बढ़ रही रहती है। तो वो सारे परमैन बाहर जाते हैं ये चेक करने के लिए कि हुआ क्या। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है। तो परमैन सबसे ये कहता है कि सब लोग अटैक करो क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम कम रहता है। और परमैन अकेले ही बॉस से भिड़ने चला जाता है। और जब परमैन और बॉस की जब लड़ाई होने लगती है तो परमैन तो एक बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसने अपने सारे फीचर्स अनलॉक कर लिए थे, वो मैक्स लेवल पे था। और उसका जो बॉस था वही बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके कारण दोनों में बहुत खतरनाक थे। लेकिन बॉस ने परमैन को बहुत बुरी तरह से मारा क्योंकि बॉस बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था और उनकी बहुत बड़ी सेना के सामने धरती के परमैन और एलियन परमैन भी ज़्यादा नहीं टिक पाए थे। तो वहाँ बॉस आता है और कहता है कि तुम लोग तो जीने के लायक ही नहीं हो। तो और अपना सेना से कहता है सेना आगे बढ़ो और इनके ऊपर एक बम गिरा के इन्हें मार दो। तो जैसे ही इसके ऊपर बम गिराने वाला रहता है लेकिन उधर से एक बीम आती है और उस बम को फोड़ देती है। तो सब चौंक जाते हैं। तो जैसे ही पीछे देखते हैं तो पीछे पाको रहती है, पाको और बर्डमैन रहते हैं। लेकिन वो इस बार अकेले नहीं आए हुए रहते हैं, वो अपने साथ पूरी की पूरी परमैन आर्मी को लेकर आए हुए रहते हैं। और ये देख के सारे परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सारे परमैन किसी तरह ताकत करके उठते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई रहती है और पाको भी मदद करती है सबको उठने के लिए। और फिर सब एक साथ खड़े होके एक साथ दौड़ पड़ते हैं डेमन आर्मी की तरफ और उनके पीछे पीछे पूरी परमैन आर्मी भी दौड़ पड़ती है। और उस टाइम बहुत खतरनाक लड़ाई होती है परमैन्स और उन डेमन आर्मी के बीच में। तो उसमें होता ही है कि जो परमैन रहता है वो फिर से बॉस से भिड़ने चला जाता है और उसके साथ साथ पीछे पीछे इस बार पाको भी चली जाती है और वो दोनों मिलके किसी तरह बॉस को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो लोग बॉस को हाथ तक नहीं लगा पाते, खरोच तक भी नहीं लगा पाते क्योंकि बॉस बहुत खतरनाक रहता है। तो परमैन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और पाको को भी बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी रहती है। तो परमैन जाके बर्डमैन के पास जाता है और बर्डमैन से जाके ये पूछता है बर्डमैन उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, करे क्या। तो बर्डमैन उसे बताते हैं कि देखो शायद उसकी ताकत उसके हथियार में, तो किसी तरह उसके हथियार छीनो और उसी से सिर्फ उसका उसको मारा जा सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, बूबी को बुलाता है और पायान को भी, और चारों मिलके चारों उसके ऊपर अलग अलग जगह से अटैक करते हैं और किसी तरह उसका हथियार छीन लेते हैं उससे और फिर उसी से उसको मार देते हैं, उसके छाती पे उसका दूसरी का हथियार भोंक देते हैं। इस कारण होता है कि वो गिर जाता है और फिर परमैन उससे मरने से पहले उससे ये पूछता है कि बताओ मेरा रोबोट कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरे शिप पे है जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ये बता देता है वो बहुत मेहनत के बाद। जब परमैन उससे बहुत ज़्यादा पूछता है और उसके बॉस के मरने के बाद उसकी पूरी सेना भी बिखर जाती है और परमैन आर्मी उसे नहीं छोड़ती है और पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके बाद होता ही है कि बॉस के मरने के बाद धरती पर वापस शांति बन चुकी रहती है और कुछ समय बाद और रोबोट भी बहुत ज़्यादा परमैन का बीमार रहता है। तो ये कम से कम 2-3 महीने बाद का सीन है जिसमें पाको वाको सब ठीक है। तो जो रोबोट रहता है वो कहता है कि मुझे एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से यूकी से मिलना है। तो बर्डमैन कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, वो मर चुकी है। तो रोबोट जो रहता है वो रोने लगता है। तो बर्डमैन कहते हैं नहीं 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो कहते हैं, तो मिसो पूछता है क्या, तो उधर से यूकी आती है तो वो जाके उसे गले लगा लेता है। लेकिन और फिर बर्डमैन कहते हैं ये असली यूकी नहीं, ये रोबोट है और तुम्हें इसी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बितानी होगी। उसके बाद बर्डमैन परमैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि परमैन तुम तो अब परमैन की ड्यूटी तुम्हें छोड़नी होगी क्योंकि तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है। तो पाको कहती है कि ये क्या बात है। तो बर्डमैन उससे सारी कहानी सुनाते कि परमैन की ऐसे ऐसे फेस रिवील हो गई है तो अब उसे परमैन की ड्यूटी छोड़नी होगी, इसलिए अब वो बर्ड प्लैनेट भी नहीं जा सकता। ये सुन के पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन वो थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है। तो बर्डमैन को ये कहती है कि बर्डमैन आखिर उसके परिवार को ही ना पता चला है कि वो परमैन है, दुनिया को तो नहीं पता चला है। तो एक काम कीजिए, आप उसे धरती पे ही रहने दीजिए परमैन बन के, और रोबोट और यूकी के रोबोट को आप बर्ड प्लैनेट लेके चले जाइए। तो फिर बर्डमैन कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है अगर परमैन और रोबोट ने फॉरहेड किया तो। उसके बाद होता है ये
कि बर्डमैन फिर ऑर्डर देते हैं मित्सुओ को कि रोबोट के सर में अपना सर टच करने के लिए। उससे होता है कि सारा डेटा, सारा मेहनत उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद बर्डमैन जो रहते हैं वो सबको, एलियन पॉमैन को लेते हैं और सबको उठा के धरती से चले जाते हैं। उसके बाद जो पॉमैन्स रहते हैं वो अपने मम्मी पापा से शादी की बात करते हैं और उनका शादी फिक्स हो जाता है, और ये बात जान के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद उनकी शादी भी हो जाती है और उन्हें एक बेबी भी होता है जो कि एक लड़का होता है। तो वेल गाइस, ये था पार्ट 4। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो एंड प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कर इसी तरह करते रहिए। तो बस यही कहना था, थैंक यू।